आज महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि में आयोजित जन विश्वास यात्रा में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस पार्टी, CPIM, CPI, CPM सभी नेताओं और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के दोस्त दूर दराज से, पश्चिमी चंपारण से, महाकाल बहने, बुजुर्ग अभिभावक और हमारे नौजवान युवा साथी, आज महात्मा गांधी जी के जन्मभूमि में आयोजित जन विश्वास यात्रा में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और आप सब लोगों का जन विश्वास यात्रा इधर आइए में आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। इधर आने दीजिए ना उनको। ले लीजिएगा। जो आप लोगों का विश्वास रहा, हाथ नीचे कीजिए, जो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे पिता आदरणीय लालू जी के साथ साथ जो आपने हमको दिया, 2020 के चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप लोगों के बदौलत बनाने का काम हुआ है। इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देसी भैया जिंदाबाद। महीने में जो काम हुआ वो 17 साल में भी नहीं हुआ। हम लोगों ने 2020 में चुनाव में घूम घूम के आपके बीच जाकर के हमने कहा था कि अगर आप एक मौका दीजिएगा तेजस्वी को मुख्यमंत्री आप बनाते हैं तो हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। वादा हमने किया था कि नहीं किया था? लेकिन हम लोगों को 10 को 12 को सीट पैमाने से हरा दिया। हम लोग विपक्ष में बैठ गए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी आए कि नहीं, भाजपा वाला हमारा दल तोड़ रहा है, पार्टी तोड़ रहा है। हाथ जोड़ करके नीतीश जी ने मेरी मां से माफी मांगी। हमारा दल भाजपा तोड़ रहा है, हमको बचा लीजिए। हम मिल करके 2024 का चुनाव लड़ते हैं और भाजपा को नरेंद्र मोदी जी को भगाने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी के साथ हम फिर से हम जुड़े, क्योंकि पहले भी वो धोखा दिए। लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव था और जब सच्चे मन से अगर कोई माफी मांग रहा था तो हमारे पिता का बड़ा दिल है, उन्होंने स्वीकार किया। हम लोग फिर से सत्ता में आए। हमने ये भी कहा था कि हमको सरकार में आने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से ही समर्थन दे देंगे और आप सरकार चलाइए। कोई मिलकर लाल आपकी सरकार को गिरा नहीं सकते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सरकार में आएंगे। फिर आप लोग आगे आ गए और 17 महीना हमको मौका मिला। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मेरा पहला अगर एजेंडा अगर आप लोग सरकार बना रहे हैं तो हमने चुनाव में कमिटमेंट किया है लोगों को कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। देंगे तब मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से देगा, पैसा कहाँ है, अपने बाप से पैसा ला करके वेतन देगा।
नौजवान को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन हमने अध्ययन किया हुआ सारे पदे खाली थी, रिक्त था, उसको हमने भरने का वादा किया और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बोलते थे असंभव है, पैसा कहाँ से आएगा। जब तेजस्वी 17 महीने आया तो 10 लाख नहीं बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को, एक साल और रहते तो 10 लाख लोगों को, 17 महीने में जब 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी में बाहर निकाला जा सकता है। अब देखो बिना पेपर लीक किए हुए तो इनका जितना तेजस्वी से पहले जितना होता था एग्जाम सब पेपर लीक करता था। आप बताओ जब तेजस्वी आया तो उसके बाद से पेपर लीक हुआ क्या? ईमानदारी से हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, लेकिन चाचा जी पलट गए। माननीय मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, वो आदरणीय थे, आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे, लेकिन वो पुराने ख्यालात के हैं। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हम आए हैं जन विश्वास यात्रा में आप लोगों का विश्वास लेने। आगे गोपालगंज हमरा के जाए के बाद हम गाड़ी लेके निकल रहे हैं। आप लोग फिर से हम आप लोगों के बीच आइए, अपनी बात को रखेंगे। और यहाँ सभी महागठबंधन के हमारे नेता सब लोग को धन्यवाद देते हैं कि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ लेंगे। अब वो तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना इनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। विधानसभा तो हारेंगे ही हारेंगे, साथ में मोदी जी को भी एक सीट लोकसभा का नहीं मिलेगा। बात बात पे चुनाव बात बात। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हम आए हैं जन विश्वास यात्रा में आप लोगों का विश्वास लेने। आप बताइए पश्चिम चंपारण की जनता, क्या आप हम पे विश्वास कीजिएगा कि नहीं? हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण को 75% कर दिया, अति पिछड़े भाइयों को 24% कर दिया, पिछड़ों का बढ़ा दिया, महादलितों का आरक्षण बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का आरक्षण बढ़ाया। यही नहीं, जितनी आंगनबाड़ी महिला को लोगों ने बेदखल कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, हम लोगों के दबाव पे वापस किया गया। मानदेय दुगुना किया गया, चाहे विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालवी मरकज के लोग हो, सभी लोगों को मानदेय को दुगुना हम लोगों ने करने का काम किया। आशा दीदी का फाइल हम कर दिए, ममता दीदी का फाइल हम कर दिए, 2500 मानदेय हम बढ़ा दिए, लेकिन नीतीश कुमार जी फाइल दबा करके बैठे हैं, वो होने नहीं दे रहे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस काम को भी पूरा करेंगे, जिसका निकाल दिया है, लेकिन नीतीश जी का देना भी रुक जाइए। हम तो फाइल हम बढ़ा दिया आपके पास, कैबिनेट में नहीं, जल्दी जब नौकरी देना तो रुकना भी आप बताओ, किसी भी देश में किसी भी सरकार में एक साथ 2 लाख लोगों को एक दिन में एक विभाग में नियुक्ति पत्र पता है क्या? लेकिन चाचा काहे पलट गया हमको भी समझ में आता। चाचा पलटू है, लेकिन हमको इस बात का अफसोस नहीं, हमको खुशी है कि कम से कम हम 17 महीने आए तो 5 लाख नौजवान भाई को रोजगार तो मिला, नौकरी तो मिली। मिली। हम लोग सब लोग काम करने वाले लोग हैं।
हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बिहार में पैसा खर्च करने वाले पूंजीपतियों से 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाया। हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने सारा काम किया। जो खेलेगा, जो मेडल लाएगा, उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया, जो पढ़ा उसको भी हमने नौकरी देने का काम किया। आज कोई भी खिलाड़ी अगर मेडल लाएगा तो DSP भी बन सकता है। ये स्पोर्ट्स पॉलिसी भी हम लोग लेकर के आए। इतना अच्छा काम चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, चाचा जी को हाईजैक कर लिया। अब हाईजैक हो गए तो हो गया, लेकिन आज का भाई जिंदाबाद जिंदाबाद ने आगाज कर दिया है कि बिहार को विकसित राज्यों में लाना है, हर एक को तरक्की लाना है, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, सबको तेजस्वी साथ लेकर के चलने जिंदाबाद जिंदाबाद की जनता, पश्चिमी चंपारण की जनता तेजस्वी आया है, आपकी लड़ाई को लड़ने आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ आप अगर साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपके लिए देने को तैयार है। आइए बिहार बनाते हैं, जहाँ खुशहाली की बात हो, एकता की बात हो, प्यार की बात हो, नफरत मिटाने की बात हो, तरक्की की बात हो, विकास की बात हो, मुद्दे की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, गरीब की बात हो। आइए मिलके इन गरीबी को हम लोग दूर करने का काम करें, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय हम लोग देने का काम करें। तो हम लोग सब लोग बिहार बनाएंगे, हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन जो लोग यहाँ लगातार फोन में खींचा था जो है भाजपा के सांसद जो है वो रहे, लगातार भाजपा के सांसद को जिताते रहे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं जो लोग भाजपा को वोट दिए, इन 10 सालों में पश्चिमी चंपारण की जनता के लिए या पश्चिमी चंपारण के लिए भाजपा ने, मोदी जी ने क्या किया? कौन सा ऐसा कारखाना लगाया है? बताइए, कारखाना लगाया, पलायन रोका, गरीबी मिटाई, महंगाई कम की, नौकरी दिया, रोजगार की व्यवस्था कराई, तो किस बात का? किसने मोदी जी को वोट दीजिएगा? इसलिए एक बार हमको ताकत दीजिए, एक बार ताकत दीजिएगा तो जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे सकता है, तो अगर पूरा ताकत दीजिएगा तो हर एक बेरोजगार का, एक गरीब का दुख दर्द दूर कर देगा। मोदी जी कहते थे 2022 में किसानों का आय दुगुना कर देंगे, 2022 में हर एक का पक्का मकान बनवा देंगे। कुछ नहीं बना, ना किसी को 15 लाख रुपया खाते में आया, ना किसी को नौकरी मिला। तो भाई जो काम करे उसको आप लोग वोट दीजिए। जो हिंदू मुसलमान करके नफरत की, घृणा की, बांटने की जो लोग राजनीति करते हैं, उसको आप लोग सबक सिखाने का काम कीजिए। भगवान जी तो तभी खुश होंगे जब उनका जनता खुश। 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए, और अभी भी 2 साल बाकी है। हम तो भाजपा वाले लोगों को कहे थे कोई लोग, मोदी जी का गारंटी बहुत मजबूत ना गारंटी है। अरे मोदी जी का गारंटी वालों, हाउस में, विधानसभा में पूछे, अरे मोदी जी का गारंटी वालों, हमारे चाचा का गारंटी ले लोगे?
तो सब भाजपा वाला चुप हो गया सब, कोई लेने को तैयार नहीं। विश्वास बड़ा जो आप लोगों का है, ये सब लोग जनता ही तो है, तो इसलिए हम आप लोगों के बीच आए कि आप लोगों का साथ दें। अभी गन्ना का रेट जो है 25 रुपया जो है, 20 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आलोक मेहता जी है, गन्ना उद्योग मंत्री थे, आलोक कुमार मेहता